बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर 22 दिसंबर तक कानून के मुताबिक फैसला करे। 22 दिसंबर यानी कल तक। यूं अब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले को लेकर तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर मरकूज हैं। जबकि दूसरी तरफ मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीक़ाकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मामलात को ताख़ीर का शिकार करता आ रहा है। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। क्या 32 सवालात किसी और पार्टी से भी पूछे गए? चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में शिकायत देने वाला पीटीआई का हिस्सा ही नहीं। 70% आबादी की पॉपुलर जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जाएगा। अगर पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखा गया तो इलेक्शन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठेगा। अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालतों की जिम्मेदारी है। पीटीआई ने पार्टी उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में भी चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त के मुताबिक इलेक्शन लड़ने से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत कागजात नामजदगी छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अगर किसी ने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने दिया तो मुल्क में इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा कि लोग सारी तारीख भूल जाएंगे। सवाल अपने पैनल के सामने कुछ इस तरीके से रखेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान का मुस्तकबिल बॉल अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करने के क्या सियासी असरात हो सकते हैं? जैगम खान साहब कमेंट कीजिएगा। देखिए, सियासी असरात ये हैं कि इंतखाबात की साख नहीं होगी। अगर इंतखाबात की साख नहीं होगी तो फिर जो हुकूमत बनेगी उसकी साख नहीं होगी, और जब हुकूमत की साख नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि सियासी अदम इस्तेकाम होगा। वो सियासी अदम इस्तेकाम जो इलेक्शन पर शकुक व शुबहात की वजह से पाकिस्तान में बार बार पैदा होता है और जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेकाम नहीं आ पाता। अब यहाँ जो मसला है वो सिर्फ ये नहीं है कि बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। देखिए, कानून में ये लिखा है कि उसको निशान नहीं मिलेगा, यानी उसको कोई भी निशान नहीं मिलेगा। और जब कोई भी निशान नहीं मिलेगा तो इसका तो मतलब है कि वो पार्टी इंतखाब नहीं लड़ पाएगी। यही जो बैरिस्टर गौहर है वो ये कह रहे हैं कि फिर आज़ाद हर उम्मीदवार जो है वो आज़ाद होगा। इसका मतलब है पार्टी मैदान में होगी नहीं। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जिम्मेदारी है एक आईनी इदारे के तौर पर कि वो सबको एक तराजू में तोले। जो रूल ऑफ लॉ होता है उसका सबसे बुनियादी जो एलिमेंट है, बुनियादी अंसर है, वो ये होता है कि सबके साथ एक तरह से सलूक किया जाए। ये हम बार बार देख रहे हैं कि नहीं हो रहा। पहले मियाँ नवाज शरीफ और PMLN के साथ ये हो रहा था कि उनके साथ एक मुख्तलिफ सलूक हो रहा था, इम्तियाजी सलूक हो रहा था। अब हम देख रहे हैं कि वो PTI के साथ हो रहा है। और अगर एक बड़ी पार्टी को आप आज़ाद लड़ने पर मजबूर करते हैं, यानी उसका हर उम्मीदवार जो है वो अलग से एक आज़ाद मेंबर होकर मुंतखब होता है, तो देखिए ये वो सूरत हाल है जो ज़ियाउल हक ने 1985 में क्रिएट की थी। और 1985 में उसने ये सिचुएशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्रिएट की थी। गैर जमाती इंतखाबात करवाने का मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तमाम के तमाम आज़ाद लड़ें। जब वो आज़ाद लड़ें तो फिर हार्स ट्रेडिंग के लिए सब अवेलेबल होते हैं। फिर वो कवानीन जो किसी पार्टी के मेंबर पर लागू होते हैं कि वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता, वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, वरना उसकी रुकनियत ख़त्म हो जाती है। वो तमाम पाबंदियों से आज़ाद होता है। उसको छीना जा सकता है, झपटा जा सकता है, उसको ख़रीदा जा सकता है। जो इलेक्ट्रल सिंबल है, इंतखाबी निशान है, वो एक पार्टी का अलामती वर्सा है। वो एक बड़ी कीमती चीज़ है उसके लिए, जिसको हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट, जो आज की दुनिया में, जदीद दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंजिबल एसेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोयोटा कार के लिए टोयोटा का निशान उसकी कार से भी ज़्यादा अहम है। एप्पल, अगर एप्पल ना लिखा हो तो आप उसको नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरीके से
इस तरीके से लोगों के जज्बात होते हैं उस निशान के साथ, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लोग अनपढ़ हैं वो उसको देखकर ये डालते हैं। तो मेरे ख्याल में आखिरी बात फिर से वही कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये काम ना करे, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे, ये उसकी आईनी जिम्मेदारी है। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपकी जानी बात है। इमरान खान की हिकमत अमली सबके सामने, वकला को इंतखाबी मैदान में उतारना, क्या ये जो स्ट्रेटेजी है ये कामयाब हो पाएगी? सबसे पहली बात तो है कि मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या हम लोग जो बहस कर रहे हैं, हमारे पास पीटीआई के उम्मीदवारों को की फहरिस्त किसी के पास है पाकिस्तान भर में? ये तो बाद में होगा ना, ये कल होगा ना कि उनको बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता, आने वाली कल में होगा ना। जी कि आज जब हम इतनी बड़ी बहस को फैला रहे हैं, मेरे इल्म में तो लाहौर से भी पता नहीं कि पीटीआई के कौन से उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, और ये 800 उम्मीदवारों का मसला है। पहली बात तो है कि पीटीआई के पार्टी ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी अभी तक उम्मीदवारों के बारे में पाकिस्तान के अवाम को आगाही नहीं दी। और क्यों नहीं दी? बहुत अच्छा होता कि वो आगाही दे देते, चले लोगों को स्टैब्लिश तो हो जाता ना कि ये 700-800 उम्मीदवार हैं जो 4 सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में उनका इंतखाबी मकसद पूरा करने की लड़ेंगे। हमें तो इल्म ही नहीं है। और ये आज़ाद उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। इससे पहले जो पाकिस्तान के आज़ाद उम्मीदवार होते हैं वो भी तो इसी मुल्क में इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरी बात जो मैं समझ नहीं पा रहा कि ये जो कहा जाता है कि एक आदमी के कागज़ गायब हो गए, फाड़ लिए गए, छीन लिए गए, भाई 800 के करीब लोगों ने इलेक्शन में जाना है, कम से कम हज़ार लोगों ने कागजात नामजदगी लेने हैं। आई एम दी ओनली जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान एंड आई क्लेम कि मैंने कहा था उसको फांसी मत देना, पार्टी को बैन मत करना, और उनका निशान बैलेट पेपर पे होना चाहिए। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, आई एम ए डेमोक्रेट, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, लेकिन इस किस्म की खेल में उस डेमोक्रेटिक पार्टी को ये तो बताना चाहिए कि उसके उम्मीदवार कौन से हैं। एक दिन रह गया अभी कागजात नामजदगी लेने में आखिरी, अभी तक तो कोई लिस्ट मेरे सामने नहीं आई। और ये बात जो उसने एक दोस्त ने की है जो बैठे हुए थे आज, जिनके बारे में काफ़ी खदशात का इजहार किया गया कि सारी तारीख भूल जाएंगे, वो हंगामा होगा। तो फिर ये सोचने की बात है कि किस हंगामे की बात की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि पीसफुल इलेक्शन हो। और इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान की इस तरह की किसी भी चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करें पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इसके अलावा इंतखाबी निशान के हवाले से। सवाल अहम यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि पीटीआई ने पार्टी उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने का जो इकदाम है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने और इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का जो है वो इंदिया भी दे दिया है। क्या ऐसे में जो इंतखाबात हैं उसके अमल में कितनी ताख़ीर हो सकती है, या फिर इंतखाबात के नताइज पर कितने सवालात उठ सकते हैं? शहजाद चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो ये चैलेंज करने का कहा गया है, ये इंतखाबी नताइज और इंतखाबी अमल में क्या कोई रुकावट खड़ी कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि खड़ी करेगा। मेरा जल्दी फैसले होंगे। ये ऐसी चीजें नहीं है जिसके ऊपर के बहुत लंबे मुकदमे चले। देखिए, बुनियादी बात यह है कि पीटीआई का उम्मीदवार हो या ना हो, एक उम्मीदवार पंजाब के अंदर कल जब अपने पेपर लेने गया तो उसको पकड़ लिया गया। उसने पेपर लिए तो उसने कहा कि मैं पीटीआई का नहीं हूं, मैं पीपल्स पार्टी का हूं। तो उन्होंने कहा आजाद कर दिया। अगर अब आपको इससे रवैये समझ नहीं आते तो और किसी से रवैये समझ आएंगे। और ये इससे अगर आपको अपने इलेक्शन की जो इस वक्त की जो कैफियत है वो समझ नहीं आती तो कब आएंगे? दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं कर सकता। जो वो बैन नहीं कर सकता तो उसके जो निशानात हैं वो कैसे ले सकता है? मुझे ये भी समझ नहीं आती। और फिर उसके बाद अगर आप सजा तजवीज़ करके उसका निशान ले भी रहे हैं तो क्या आपने वो सजा सबके लिए तजवीज़ की है? या तो सबके निशानात मिटा दिए जाए ना, नए निशान दे दें, बात बनती है, समझ आती है। कोई आपकी वजह होगी, कोई आपके अंदर कोई लॉजिक काम करता होगा इस तरह के फैसले के लिए, और अगर नहीं है तो वाई वन पार्टी? यही सवाल आते हैं।